शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास कथा का 21वां अध्याय सुनाने वाला हूं। तो आइए सुनते हैं अगन मास कथा का 21वां अध्याय। प्रहलाद जी की पवित्र कथा सुनने के पश्चात मैत्रेय जी ने श्री पराशर जी से कहा, हे गुरुवर, अब हमें परीक्षित नंदन जन्मेजय जी के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। कृपया उनके विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह कथा श्री उग्र सर्वा जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और अपने साथ साथ 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। उग्र सर्वा जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आ गया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी मां के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से मां ने पूछा, बेटा, तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। मां बोली, बेटा, तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, मां, न मैंने भविष्य की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य की ओर देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और फिर इसने कोई अपराध नहीं किया। फिर इसे पीटने का कारण क्या था? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतसर्वा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतसर्वा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करो। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में आयोधधौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पंचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करके हार गया, तो भी उससे बांध न बंधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर आयोधधौम्य ने अपने शिष्य से पूछा, आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी जहां वह गया है वहीं चलें। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार न रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आचार्य ने कहा,
बेटा, तुम मेढ़ के बांध को उद्यलन करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्यलक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर चला गया। आयुर्धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम गौ की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य, मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूं। आचार्य ने कहा, बेटा, मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूं। आचार्य ने कहा, ऐसा करना गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूं। आचार्य ने कहा, बेटा, मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, ये बछड़े अपनी मां के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, वही मैं पी लेता हूं। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत से फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खारे तीते कड़वे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु कहाँ है? अभी तक नहीं आया। शिष्यों ने कहा, भगवान, वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैं उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूं। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उनके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर, आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था। उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर तुम्हारी इस गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फूर्ति हो जाएंगे। आयुर्धौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा,
तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यासा दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु गृह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उतंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उतंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। तब उतंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पुष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उतंक ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उतंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया और उसने उतंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक एक कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न सपनक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही एक छपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उतंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिया। उतंक ठीक समय पर अपने गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त कर उतंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।